हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 के एक बहुत ही बेहतरीन कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कविता से आपको बहुत ज्यादा ज्ञान और बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिल सकती है। আমার বাংলা ভার্সনে সমস্ত ভাই বোনেরাও এই কবিতাকে পুরো শুনবে আর এই ভিডিওটি পুরো দেখবে, কারণ এই ভিডিওর দ্বারা তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं माया एंजेलो द्वारा लिखित बहुत ही बेहतरीन कविता स्टिल आई राइज। दोस्तों, माया एंजेलो एक फेमस अफ्रीकन अमेरिकन राइटर और एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी। इस कविता में वे हमें बताती हैं कि कैसे इतिहास में अमेरिका में काले लोगों को यानी ब्लैक लोगों के ऊपर व्हाइट लोगों ने यानी गोरे लोगों ने अत्याचार किया, उन्हें गुलामी सहनी पड़ी, उन्हें स्लेवरी कराया गया और आज भी उन्हें घृणा की नज़र से देखा जाता है। वे इस कविता में व्हाइट लोगों का ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार और स्लेवरी का विरोध करती हैं। तो आइए दोस्तों, इस कविता को हम विस्तार से पढ़ते हैं। कवि यहाँ लिखती हैं, यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विथ योर बिटर ट्विस्टेड लाइज, यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट बट स्टिल लाइक डस्ट आई राइज। कवि यहाँ गोरे लोगों की तरफ इशारा करके कहती हैं कि तुम लोग अपने झूठे इतिहास और झूठी बातों से हमें इतिहास में नीचा तो दिखा सकते हो, तुम लोग हम लोगों को यानी काले लोगों को इतिहास में मिट्टी में मिलाने की कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन उस धूल या उस मिट्टी की तरह हम लोग हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे, तुम लोग कभी भी हमें दबा नहीं पाओगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इतिहास में खासकर यूरोप और अमेरिका में गोरे लोग काले लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, उन पर तरह तरह के जुल्म करते थे और आज भी वहाँ काले लोगों को एक घृणा की नज़र से देखा जाता है। इसी का विरोध कवि यहाँ कर रही हैं। आगे वे लिखती हैं, डज माई सैसीनेस अपसेट यू, why are you beset with gloom, cause I walk like I have got oil wells pumping in my living room। आगे कवि यहाँ कहती है कि क्या मेरा सैसीनेस, मेरा बड़बोलापन, मेरा बोल्डनेस तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या तुम मेरी चमक, मेरी खुशी देख के अपसेट यानी परेशान हो जा रहे हो? क्या मैं इस तरह से खुश होकर चलती हूँ जैसे मेरे घर में, मेरे लिविंग रूम में तेल का कुआं हो? मेरी खुशी देख के तुम्हें इतना परेशान क्यों हो रहा है? इतनी परेशानी में तुम क्यों हो? क्योंकि मुझे तो किसी भी चीज़ की परवाह है नहीं, मैं तो बस खुश होना ही जानती हूँ। Just like moons and like suns with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I'll rise। कवि कहती हैं कि जैसे चांद और जैसे सूरज और इनके कारण जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, जैसे आशा की किरणें, आशाएं ऊपर जाती हैं और इंसान को आगे बढ़ाती हैं, वैसे ही मैं एक दिन आगे बढ़ूंगी, मैं भी एक दिन ऊपर उठूंगी। Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries। कवि आगे कहती हैं कि क्या तुम मुझे टूटा हुआ देखना चाहते हो? क्या मेरी आंखें और मेरा सर झुका हुआ देखना चाहते हो? क्या मेरे कंधे भी झुके हुए देखना चाहते हो? क्या मेरे आंखों से आंसू गिरते हुए देखना चाहते हो और मुझे इतना कमज़ोर देखना चाहते हो कि मेरी आत्मा तक रोए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इतना कभी नहीं टूट सकती। Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard? Cause I laugh like I have got gold mines digging in my own backyard। कवि कहती हैं कि क्या मेरा हॉटीनेस,
मेरा अभिमान, मेरा कॉन्फिडेंट तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम इतने भी परेशान मत हो, क्योंकि मैं इस तरह से हंसती हूँ, इस तरह से खुश होती हूँ जैसे कि मेरे घर के पीछे सोने की खदान है। क्या मेरी ये खुशी तुम्हें बहुत परेशान कर रही है? आगे कवि लिखती हैं, यू मे शूट मी विथ योर वर्ड्स, यू मे कट मी विथ योर आइज, यू मे किल मी विथ योर हेटफुलनेस, बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज। कवि यहाँ कहती हैं कि तुम अपने बातों से, अपनी कड़वी कड़वी बातों से मुझे शूट कर सकते हो, तुम अपने हेटफुल, नफ़रत भरे आँखों से मुझे काट सकते हो, तुम अपने नफ़रत से मुझे मार सकते हो, लेकिन उस हवा की तरह, उस एयर की तरह मैं आगे बढ़ती रहूँगी। कवि आगे कहती हैं, डज माई सेक्सीनेस upset you? Does it come as a surprise that I dance like I have got diamonds at the meeting of my thighs? कवि यहाँ कहती है कि क्या मेरी खूबसूरती, मेरी सेक्सीनेस तुम्हें परेशान करती है? क्या मेरी खूबसूरती, मेरी सेक्सीनेस देख के तुम चौंक जाते हो? क्या मैं इस तरह से नाचती हूँ, इस तरह से खुश होती हूँ जैसे कि मेरे टांगों के बीच में कोई डायमंड हो? इस बात से तुम परेशान हो? तुम्हें मुझसे परेशानी किस बात की है? आगे कवि लिखती हैं, आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्री सेम आई राइज, अप फ्रॉम अ पास्ट that is rooted in pain I rise, I am a black ocean leaping and wide, welling and swelling I bear in the tide। कवि यहाँ कहती हैं कि इतिहास के उन दर्द, इतिहास के उन लज्जा से मैं आगे बढ़ूँगी। उस इतिहास जिसने हमें केवल दर्द ही दिया है, उससे भी मैं आगे बढ़ूँगी। मैं एक काली महासागर हूँ जो उछल रही है, चौड़ी हो रही है, आगे बढ़ रही है, और ज्वार भाटा से भी मैं लड़कर आगे बढ़ूँगी। आखिर में कवि कहती हैं, लीविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज इनटू अ डे ब्रेक दैट्स वंडरसली क्लियर आई राइज, ब्रिंगिंग द गिफ्ट्स दैट माई एंसेस्टर्स गेव, आई एम द ड्रीम and the hope of the slave, I rise, I rise, I rise। कवि कहती हैं कि उन भयावह रातों के डर को तोड़कर मैं आगे बढ़ूंगी, उस क्लियर, उस साफ सुबह की ओर मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे पास अपने पूर्वजों का दिया हुआ वह उपहार, वह गिफ्ट है। मैं एक सपना हूँ, मैं एक आशा हूँ, गुलामी के जंजीरों को तोड़ने वाली। मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। तो इस कविता में कवि माया एंजेलो हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से लड़कर जीवन में आगे बढ़ने और अपना विकास करने की प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी वैल्यू अगर आपको मिला हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और वह सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो आपका सपोर्ट हमें बनाए रखे और विभिन्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स से जुड़े विभिन्न टॉपिक को जानने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और एक यूनिक कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।